मध्य भारत के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा था शक्तिशाली गोंडवाना राज्य। इसी राज्य में जन्म हुआ एक ऐसी वीरांगना का जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी कांप उठते थे, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में महोबा के चंदेल राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता थे राजा कीरत राय। बचपन से ही दुर्गावती बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उन्हें गुड़ियों से खेलने के बजाय घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और शिकार का शौक। कहा जाता है कि कम उम्र में ही उन्होंने अकेले शेर का शिकार कर दिया था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय गोंडवाना के राजा दलपत शाह ने उनकी वीरता के बारे में सुना और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। कुछ विरोध के बावजूद दोनों का विवाह हुआ और दुर्गावती गोंडवाना की रानी बन गयी। विवाह के कुछ साल बाद उनके पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ, लेकिन खुशियाँ ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। राजा दलपत शाह की अचानक मृत्यु हो गई। उस समय वीर नारायण बहुत छोटे थे। अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी रानी दुर्गावती के कंधों पर आ गई। बहुत लोगों ने सोचा कि एक महिला राज्य नहीं संभाल पाएगी, लेकिन रानी ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया और खुद शासन संभाला। उनके शासन में गोंडवाना बहुत समृद्ध हुआ। किसानों के लिए तालाब बनवाए गए, व्यापार बढ़ा, सेना मजबूत की गई। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उस समय अकबर का साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। अकबर ने गोंडवाना की समृद्धि के बारे में सुना और उस राज्य पर कब्जा करना चाहा। उसने अपने सेनापति असफ खान ई को विशाल सेना के साथ गोंडवाना भेजा। 1564 में मुगल सेना ने गोंडवाना पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती के पास मुगलों जैसी विशाल सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास साहस था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हमारी धरती पर दुश्मन कदम रख चुका है, अब या तो जीतेंगे या वीरगति पाएंगे। युद्ध शुरू हुआ। नरे पास के पास भयंकर लड़ाई हुई। एक तरफ हजारों मुगल सैनिक, दूसरी तरफ रानी दुर्गावती की छोटी सेना। युद्ध के दौरान रानी की आंख में तीर लगा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद उनके गले में भी तीर लगा और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मैं दुश्मनों के हाथों बंदी बनकर नहीं जी सकती, स्वयं को वीरगति दे दी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका साहस अमर हो गया। आज भी जबलपुर में उनकी याद में रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी और कई स्मारक बने हुए हैं।